एक तू ही निरंकार। पद संख्या 178। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, कोई मजहब ईमान नहीं था। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, कर्म कांड समान नहीं था। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, जनेऊ या कृपान नहीं था। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, कुछ भी तेरी शान नहीं थी। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, नहीं तुझे थी अपनी सार। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, नहीं था मोह माया से प्यार। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, दिल तेरे अहंकार नहीं था। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, किसी से खाता खार नहीं था। गले में खुद ही फंदे डाले, शीश उठाए फिरे तू भार। कहे अवतार यह दृश्य मान जो, भरम ही भरम है यह निस्सार। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, कोई मजहब ईमान नहीं था। साथ संगत जी, जब इस मनुष्य का जन्म होता है ना, तो कोई भी मजहब ईमान वो कुछ नहीं ही जानता है, क्योंकि वो तो एक कोरे कागज की तरह होता है। साथ संगत जी, ये जो प्राणी जब इस संसार में आता है, तो कर्म कांड समान नहीं था। ना इसके सीने पे कोई जनेऊ कृपान कुछ भी नहीं थी। साथ संगत जी, कुछ भी तेरी शान नहीं, इसकी कोई शान नहीं थी। साथ संगत जी, जब ये जन्म लेता है, इसकी कोई शान नहीं होती है। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, नहीं तुझे थी अपनी सार। तो उसे अपनी सार कहाँ से रहेगी। साथ संगत जी, वो तो जब धरती पर आता है, वो तो खाली हाथ आता है। मुट्ठी बंद करके आता है इंसान और खाली हाथ जाता है। साथ संगत जी, लेकिन उसे कुछ भी सार नहीं होता है, इस दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जन्म हुआ जब तू सुन प्राणी, नहीं था मोह माया से पार। साथ संगत जी, जब उसका जन्म होता है, उसे मोह माया से, उसे इस बारे में पता ही नहीं होता है, ना मोह माया से प्यार से। वो सबसे उस समय वंचित रहता है, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, दिल तेरे अहंकार नहीं था। साथ संगत जी, वो जो मासूम सा बच्चा जब धरती पर आता है, माँ की कोख से जन्म लेता है, उसके अंदर कहाँ से अहंकार आएगा। वो तो एक अनजान कोरे कागज की तरह होता है। जन्म हुआ जब सुन तो प्राणी, किसी से खाता खार नहीं था। साथ संगत जी, जब वो जन्म लेता है, उसका तो किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। तो गले में खुद ही फंदे डाले, शीश उठाए फिरे तू भार। साथ संगत जी, इंसान खुद ही अपने गले में फंदे डालते हैं, खुद ही इस सर पे इतना बोझ उठाकर फिरते हैं। क्योंकि जब ये प्राणी जन्म लेता है, इसे कोई मजहब का नहीं पता होता, इसे दुनिया में क्या कर्म कांड हो रहा है इसे कुछ नहीं पता होता। ना इसके गले में जनेऊ है, न कृपान है, इसे अपनी शान के बारे में कुछ नहीं पता है। ना इसका कोई अपना कोई सार है, अपनी कोई पहचान है। इसको मोह माया का नहीं पता, प्यार का नहीं पता। तो साथ संगत जी, इसके दिल में तो कोई अहंकार नहीं होता। ये तो एक मासूम सा छोटा सा प्राणी होता है। इसको तो ये दुनिया, जब ये दुनिया में आती है ना साथ संगत जी, इस मायावी दुनिया में जब आता है, ये इसमें आकर ही तो ये सब कुछ सीखता है। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान खुद ही अपने गले में फंदा डालता है और सर पे इतना बोझ उठा के फिरता है। ये सब उसके जन्म के बाद ही तो पैदा होते हैं साथ संगत जी। तभी तो इस जंजाल में फंस जाता है, तभी तो सर पे इस बोझ की गठरी को उठाता ही फिरते चला जाता है। इस मजहब के चक्कर में पड़ जाता है। कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई कृपान पहन रहा है, कोई अपनी झूठी शान दिखा रहा है, कोई अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा है। इस मोह माया में प्यार में फंसकर इंसान भाई से भाई दूर हो जाता है। ऐसी दरार पड़ जाती है, इतना अहंकार आ जाता है दिल में कि वो अपनों से ही दूर हो जाता है और दुनिया से
आपस में वैर बांध लेता है, लड़ाई झगड़े करता है, तभी तो वो इस फंदे में फंस जाता है, अपने गले में ये फंदा डाल लेता है। तभी तो अपने सर पे से बोझ उठा के इस जीवन को है ना, अपने जीवन को भी बेकार कर लेता है सासंग जी, क्योंकि इस माया के जंजाल में फंस जाता है। इस जीवन का उसका कि फिर क्या आधार रह जाता है, उसी दलदल में धंस जाता है, फिर 84 के चक्कर काटने के चक्कर में फंस लग जाता है सत्संग जी। इसलिए तो ये प्रभु परमात्मा कहता है कि यह दृश्यमान जो भ्रम ही भ्रम है, यह निसार, कि ये तो भ्रम ही है, ये जो दृश्यमान है ये तो सब भ्रम ही भ्रम है, इसका तो निसार कर दे। इससे अपना नाता जोड़ ले, इस प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ ले। आ जा इसकी शरण में, इसके चरणों में आ जा, इसके चरणों में शीश झुका ले। ये जो तू अपने सर पर बोझ की गठरी उठाए फिर रहा है, इस गठरी को फेंक के इसके चरणों में आ जा। ये सारे बोझ, ये सारा जितना भी है भार है, सब इसके चरणों पर डाल दे। ये अपने आप ही जो करना है, अपने आप चिंता करेगा प्रभु परमात्मा। अपनी सारी चिंताएं इस प्रभु परमात्मा के चरणों में डाल दे, इस निरंकार के ऊपर छोड़ दे। करण करावनहार यही है। अपने आप को है ना इसके गुरु के चरणों में आके मुक्त कर ले, मुक्ति पा ले। यही कहते हैं सदगुरु महाराज कि आ जा मेरे चरणों में, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। वरना तो इस मायावी संसार में भटकता रहेगा, फिर 84 के चक्कर काटेगा। तो साथ संगत जी, ये जो परमात्मा है, ये प्रभु परमात्मा है ना, ये है ना, ये निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। हवा इसको उड़ा नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, जल इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको उड़ा नहीं सकती। ये ना आता है ना जाता है, ना सोता है ना जागता है। सत्संग जी, ये तो हमेशा ही सदैव रहने वाला है। लेकिन जो इंसान है वो जन्मता है, मरता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, आओ इस 84 के चक्कर से अपने आप को इस भ्रम से दूर ले जाकर एक प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ के अपने जीवन को संवार ले। तो सत्संग जी, आओ मिलकर इस हरि का गुणगान करें। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।